नमो तिथस्य। हम्म। अपने 46 पार्ट हो गए। पार्ट 47 ओपन कीजिए। उसमें अनकारांत नेम्स है। अनकारांत यानी जो अन प्रत्यय से एंड होते हैं, जैसे राजन, दामन, सीमन वगैरह वगैरह। तो अनकारांत में पहले राजा का टेबल है पुल्लिंग, फिर सीमन। आ, राजन और सीमन सेमन है। फिर जो नपुंसक लिंग है नेक्स्ट पेज में। ओके, तो जो नपुंसक लिंग है नेक्स्ट पेज में वो डिफरेंट है। एक मिनट ना। हम्म नपुंसक लिंग में भी जो वन फर्स्ट विभक्ति और सेकंड विभक्ति है वो डिफरेंट है। बाकी पूरा 3 to 7 अगेन सेम लाइक राजन सीमन। इन शॉर्ट राजन और सीमन के टेबल्स डिट्टो सेम है। एंड उसमें भी 3 to 7 थर्ड विभक्ति से लेके सेवेंथ विभक्ति तक सेम मरुत। एंड प्रैक्टिकली देखें तो फर्स्ट विभक्ति और सेकंड विभक्ति भी मरुत जैसा ही है कुछ कुछ। कुछ सिर्फ वन वन डिफरेंट है और 2 3 डिफरेंट है, बाकी मरुत जैसा ही है। राजन सीमन डिट्टो सेम है। और इन दोनों में से दामन जो है उसमें फर्स्ट विभक्ति सेकंड विभक्ति थोड़ी डिफरेंट है, बाकी सेम है। दामन नेक्स्ट पेज। हम्म तो ये हो गए अनकारांत। फिर इनकारांत अंत वाले। इनकारांत अंत वाले जो है ना, उनको रीड करते टाइम वाला रीड किया जाता है। शशि, शशिनव, शशिनह। जब क्या बोलते हैं, सपोज अर्थी वर्ड है। अर्थी यानी मतलब अच्छा बोलते ना, काम के अर्थी, काम की इच्छा। ऐसा ना, काम के अर्थी, मोह के अर्थी, मोह की इच्छा, ऐसे। तो जब अर्थिन वर्ड आता है ना, तो वाले के रीडिंग में आता है। काम की इच्छा वाले। जैसे राग वर्ड है, राग यानी क्या, सिर्फ नॉर्मल, ये एक गुण है राग वर्ड। फिर अगर रागिन बोले
तो व्हाट इज दिस, राग करने वाला। तो ये तो रेगुलर यूज में आता है, रागिन। तो जो इनकारंत वर्ड है ना वो सारे वाले में आते हैं। फिर इसमें शशीन, भाविन, ये दो है। इनकारंत में स्त्रीलिंग सिर्फ एक ही है। हम्म। कन्नी, अननॉर्मल। हम्म। इन आवे तो यूजुअली वाला में आवे। और जो शशिन का टेबल है अगेन मरुत जैसा है। शशिन का टेबल मरुत जैसा। फिर वारी का भाविन का टेबल है नेक्स्ट पेज में, वो डिट्टो वारी है। वारी, वारिनी, वारीनी, भावी, भाविनी, भावीनी, डिट्टो वारी के टेबल जैसा है। उसमें भी 3 to 7 वापस मरुत जैसे ही है। आप एक बार सारे टेबल्स देखोगे ना, या तो वो मरुत जैसे होंगे या नदी जैसे होंगे। नदी। फिर नीचे रागनी का टेबल है, सेम नदी, डिट्टो नदी के जैसा है। उसी पेज में नीचे रागनी का टेबल है, डिट्टो नदी जैसा है। ये जितने टेबल्स अभी आएंगे ना वो सारे या तो मरुत या नदी उनके जैसे ही है, सिर्फ कहीं कहीं उनमें चेंज होगा। बाकी डिट्टो के डिट्टो मरुत नदी जैसे ही है। 1 मिनट, हाँ। साइन। हम्म। फिर ये जो अनकारांत इनकारांत वर्ड्स है, सॉरी अनकारांत नहीं, सिर्फ इनकारांत वर्ड्स में शशि उन्होंने पुल्लिंग दिया, भावी उन्होंने नपुंसकलिंग दिया। तो अगर कभी स्त्रीलिंग के साथ विशेषण जैसे को यूज हो, जैसे सपोज पेज 118 में ऊपर उन्होंने विशेषण वर्ड्स दिए इनकारांत में, मंत्रिन, हस्तिन, योगिन, शशिन, भाविन, माइन। तो अभी सपोज माइन विशेषण है, भाविन विशेषण है, वो अगर कभी स्त्रीलिंग के साथ यूज हो जाए तो इसमें आपको सिर्फ वहां पे एक्स्ट्रा ई ऐड करना है, माइनी। और फिर वो चलेगा नदी के हिसाब से। जो भी वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स जो बड़ी ई से एंड होते हो ना वो सारे नदी के हिसाब से ही चलने वाले हैं। ये हो गया अनकरंत और इनकरंत डन। अभी आपको सिर्फ याद करने का ही आएगा सब टेबल्स। ये पार्ट के सेंटेंसेस भी बहुत इजी है। तो ये पार्ट के सेंटेंसेस आपका होमवर्क है। और धातु, धातु एक ही है नीचे, फल धातु। फिर पार्ट 48, इसमें अस्कारांत अंत वाले हैं। ये जो है अन से एंड हो रहे थे, ये अस से एंड हो रहे हैं। चंद्रमस, अप्सरस और पयस। चंद्रमस और अप्सरस डिट्टो सेम है, और वो वापिस मरुत जैसे ही है। हम्म। सेम, नॉर्मल। चंद्रमाः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, मरुता, हाँ मरुत, मरुताउ, मरुतः। इसमें सिर्फ वन वन डिफरेंट है, बाकी पूरा मरुत जैसा है। चंद्रमस और अप्सरस अगेन सेम है। पयस वारी जैसा है। वारी, वारिनी, वारिनी, पयः, पयसी, पयांसी। और वारी वापस मरुत जैसा ही है। ये जो पयस टेबल है ये एग्जैक्टली वारी जैसा है, और जो वारी का टेबल है वो मरुत का ही टेबल है। इन शॉर्ट सारे टेबल्स मरुत जैसे ही है। सिर्फ फर्स्ट विभक्ति सेकंड विभक्ति में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी 3 to 7 तो सारे मरुत जैसे हैं। पयसा, पयसी, पयस, पयस, पयसी।
फिर नीचे वाच का टेबल है, सेम डिट्टो मरुत। बिकॉज वाच आके व्यंजनांत वर्ड है, प्रॉपर व्यंजनांत वर्ड है, ये तो डिट्टो मरुति है। मरुत मरुतो मरुतो वाच वाचो वाच। उसका वन वन में क और ग हुआ है, तो सेकेंड बुक का नियम है, छ के बाद कुछ आए तो उसको क और ग में कन्वर्ट कर देते हैं, सेकेंड बुक का वो नियम है। अंत में च आए तो वो क या ग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज में वाणिज्य का टेबल है, सेम डिट्टो मरुत। वो ये जो टेबल से ये लोग मरुत के साथ दे सकते थे, बट कुछ कारणवश उन्होंने बाद में दिया है, बस बाकी डिट्टो मरुत जैसा है। फर्स्ट विभक्ति सेकंड विभक्ति वो भी सारे मरुत जैसे ही है। फिर आयुष, वो अगेन जगत जैसा है। जगत जगती जगंती, आयुष टेबल जगत जैसा है। इसके पीछे जो पयस टेबल था वो भी जगत जैसा ही है। पेज 121 में जो पयस का टेबल है वो भी जगत जैसा ही है। फिर द्विश का टेबल है, सेम मरुत, सेम फर्स्ट विभक्ति सेकंड विभक्ति सारी मरुत जैसी है। द्विश, द्विश का मीनिंग आई गेस द्वेष ही है। हम्म दुश्मन, द्वेष यानी दुश्मन। फिर पार्ट 49। आप टेंशन मत लेना इतना फटाफट कैसे हो रहा है, इसमें सारे टेबल्स ही है, और सारे टेबल्स कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। इसमें रुकारांत अंत वाले हैं, यूजुअली व्यक्ति मतलब लिविंग बींग्स के लिए, एंड जो रिलेशन संबंध वाले होते हैं उसके लिए ज्यादातर रुकारांत यूज होता है। जैसे पितरों का टेबल है, इसमें पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितॄन। इसमें 3 to 7 मरुत जैसा ही है, फर्स्ट तो विभक्ति ही अलग है, बाकी 3 to 7 वापिस मरुत जैसा ही है पितरों का टेबल। और ये वापिस रुकारांत अंत वाले हैं, यानी स्वर से एंड होने वाले हैं, तो इसका 2 3 और 6 3 में दीर्घ होगा, पितरून। रुकारांत जो है वो स्वर से एंडिंग होने वाले हैं, मैंने पहले कहा था एक बार, स्वर से जो एंड होते हो ना उसके 2 3 और 6 3 में दीर्घ होगा। तो यहाँ पे 2 3 and 6 3 में पितरून है, पितृनाम पितरून, बाकी कहीं डबल रू नहीं है। फिर नेक्स्ट पेज में स्त्रीलिंग दुहित्रु का वर्ड है, दुहित्रु यानी बेटी का बेटा। ये भी पीछे पितरों के टेबल जैसा ही है, 3 to 7 वापिस मरुत के जैसे है इसके भी। फिर नीचे कर्तृ का टेबल है, ये कर्तृ का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना। कर्तृ का टेबल वापस ये ऊपर के जो 2 टेबल है उसके जैसे ही है। फिर कर्तृ पुल्लिंग अलग है, कर्तृ नपुंसक लिंग अलग है। कर्तृ कर्तृनी कर्तृनी, सेम लाइक बिफोर, सेम लाइक पुल्लिंग। फिर नाव का टेबल है, नाव यानी बोट। इसमें फर्स्ट विभक्ति और सेकंड विभक्ति थोड़ी डिफरेंट है, 3 to 7 वापिस मरुत जैसा है। आउकारांत टेबल है, आउकारांत में भी स्त्रीलिंग टेबल है ये। आउकारांत का सिर्फ एक ही वर्ड है नाव करके, और उसका टेबल दिया है इन्होंने, नाव बोट।
ये लास्ट के जितने भी पार्ट कवर कर रहे हैं उनके आप सेंटेंसेस ट्राई करना। हाँ नो आज के आज नहीं होगा, बट 2-3 दिन लेके ये सारे पार्ट के सेंटेंसेस और टेबल्स एक बार लिखना। याद ऐसी सारे मरुद या नदी जैसे ही है, घूम फिर के। तो आपका ये जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर पार्ट 50, संख्यावाचक नाम है। इस पार्ट में सारे नंबर्स दिए उन्होंने। एक द्वि त्रि चतुर पंचन षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशन एकादशन नवदशन। तो ये सारे जो नंबर्स है ना, उनको एक बार या 5-5 टाइम्स लिख लेना। जो आपको आते हैं वो नहीं लिखोगे तो चलेगा, जो नए नए हैं जैसे 20 को विंशति कहते हैं, 30 को त्रिंशति, 40 को चत्वारिंशत। यूजुअली कर्म ग्रंथ वगैरह के टॉपिक्स जब आते हैं ना, जीव विचार बोलो कर्म ग्रंथ बोलो, ऐसे ऐसे जब टॉपिक्स आते हैं उसमें ये नंबर्स बहुत यूज होता है। तो जो आपको आते हैं वो नहीं करोगे तो चलेगा, जो नहीं आते हैं उनको याद कर लेना। फिर उसके पीछे उन्होंने 4 का टेबल दिया है, चतुर का। ये जो एक वचन होता है ना, एक द्वि त्रि, ये उन्हीं वचन में यूज होते हैं। अभी एक वर्ड है तो वो द्विवचन और बहुवचन में नहीं आएगा। द्विवचन है तो वो द्विवचन में ही आएगा। सॉरी, द्वि द्वि करके वर्ड है नंबर, तो वो द्विवचन में आएगा। 3 नंबर जो है वो इसमें ही आएगा बहुवचन में, क्योंकि 3 एक वचन में नहीं आ सकता। फिर जो फोर्थ से है चतुर, वो भी वापस बहुवचन में ही आएगा। वो जो 4 वर्ड है, 4 नंबर है, वो एक वचन और द्विवचन में पॉसिबल नहीं है। अब क्या लिखोगे, 4 ऐसा कुछ एक है। 1 1 में आएगा, 2 2 में आएगा, 3 से लेके लास्ट तक सारे बहुवचन में आएंगे। फिर ये चतुर है, उसके तीनों लिंग के अलग टेबल है। फिर 5 और 6 का टेबल है, फिर 8 का टेबल है। 8 के आगे विकल्प से 2 टेबल चलते हैं। ये सारे बहुवचन में ही है। एंड इसके पीछे के प्रत्यय तो आपको पता ही है, भी ही भ्यः भ्यः नाम शु। ये पेज 130 में नपुंसक लिंग में जो लास्ट वाला है ना, 7th 1, वो श्रु नहीं होगा, शु ही है। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, वहां पे श्रु ही होगा। श्रु नहीं है, शु ही है। दीदी, जी। एक बार बोर्ड पे लिख दीजिए ना वो। पेज 130 में लास्ट वाला 7-3, नपुंसक लिंग में 7-1 7-3 जो है वो श्रु नहीं है, शु ही है। ये नहीं है। चतुसु है ना? हाँ चतुर्षु। ऊपर इर भी नहीं है ना? क्या ऊपर इर आया है? लिखा ना उसमें। है वो है। नीचे रू नहीं होके ऊ है। चतुर्सु। जी। ठीक है दीदी। फिर इस पार्ट के पॉइंट्स कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये कुछ कुछ पढ़ लेना, जो रीड करने के वो सिर्फ पढ़ लेना। एक और द्वि के जो रूप है वो सर्वनाम में आ गए। फिर त्रि के रूप इकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग में के साथ आ गए। इकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग के साथ आ गए। त्रि का जो टेबल है वो उन्होंने पहले ही दे दिया है, पार्ट 38 या 37 में। फिर 1 2 3 एंड 4 जो है पॉइंट्स में, वो तीनों रूप, वो रूप जो है वो तीनों लिंग में अलग अलग यूज होते हैं। सपोज अगर स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो एक के ना यूज होगा। स्त्रीलिंग है तो एक का या यूज होगा। हम्म।
हाँ ये पुल्लिंग है, एकेन बालेन, और ये एकया महालया। ऐसे ही एकेन एकाय एकाद एकस्य एकस्मिन्, और ये एकया एकयै एकयाः एकायाः एकायाम, जो जिस लिंग में है उस लिंग में यूज होगा। त्रि आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। तीन आदि से जो भी ऊपर के वर्ड्स है, नंबर्स है, वो बहुवचन में यूज होंगे। विंशति आदि शब्द विशेषण के रूप में हो तो एक वचन में ही होते हैं। ठीक है, वो पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म, बस ये पार्ट डन। इसके पॉइंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, टेबल से इम्पोर्टेंट है। फिर पार्ट 51 लास्ट। क्रियापद के अर्थ में विशेषता बताने वाले विशेषण पदों के साथ जो क्रियापद हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी क्रियापद के अर्थ में विशेषता बताने वाले विशेषण पदों के साथ जो क्रियापद हो उसे वाक्य कहते हैं। इन शॉर्ट इसका मीनिंग क्या है? सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस सेंटेंस में क्रियापद हो, एक नाउन हो, एक एडजेक्टिव हो, अगर एडजेक्टिव कुछ है तो एडजेक्टिव भी हो, जिससे क्रियापद का मीनिंग एनहांस हो रहा है। भी कोई करने वाला होगा तो सपोज सिर्फ नृत्य करना लिखा है तो वो वाक्य बनेगा? नहीं बनेगा। उसके साथ उसको करने वाला कोई हो तो वो प्रॉपर वाक्य बनेगा, कि मैं नृत्य करता हूँ, या वह नृत्य करता है, या राजेश नृत्य करता है, वॉट एवर। और अगर वो नाउन जो है उसके साथ उसकी विशेषता कोई बताता हो, जैसे लंबा राजेश नृत्य करता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको वो लोग सेंटेंस बोलेंगे। यही लिखा है उस पॉइंट में। कई बार सिर्फ एक क्रियापद भी वाक्य बन जाता है। वह कर्ता आदि चालू बात पर से समझ सकते हैं। हाँ, तो ये क्या बोल रहे हैं? बहुत बार जो है ना, सिर्फ क्रियापद ही पूरा सेंटेंस बन जाता है। अपन ने स्टार्टिंग में देखा था सिर्फ नमामि लिखा है, तो उसमें मैं नमन करता हुआ आ गया। तो कर्ता कौन है वो आप चालू बात से समझ सकते हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं। फिर कई बार क्रियापद स्पष्ट ना हो तो भी विशेषण आदि पदों से ही वाक्य बन जाता है। इसके एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है, शीलम मम स्वम। हाँ, इसमें एक पॉइंट ऐसा है कि कई बार जब सेंटेंसेस में क्रियापद नहीं दिया होता है तो अपन बाहर से अस का टेबल यूज करते हैं। जब सेंटेंस में कभी क्रियापद नहीं दिया होता है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो भी है इतना तो आएगा ही लास्ट में, और है के लिए क्या है, तो अस का टेबल यूज कर सकते हो। नहीं यूज कर सकते हो, नहीं यूज ही करना है अस का टेबल। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है पॉइंट नंबर 3, शीलम मम स्वम, शील मेरा धन। तो उन्होंने, एक मिनट, हाँ, क्रियापद स्पष्ट न होने पर भी विशेषण के पदों से ही वाक्य बन जाता है। जी, शीलम मम स्वम। आई एम सॉरी, मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है कि उन्होंने धन कहाँ से लाया। शीलम मम स्वम। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को ये पॉइंट से ये लेना है कि प्रणाम जब, दीदी। जी, 135 पेज में स्व
मैया ने धन दिया है नपुंसकलिंग ओके ओके शायद। ओके। हाँ बराबर बराबर। स्व का मीनिंग इज धन। हम्म। शीलम मम स्वम। शील मेरा धन है। अभी उसमें उन्होंने अस्ति या है होना कुछ नहीं लिखा था। बट अब शील मेरा धन इतने में आप नहीं छोड़ सकते। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आपको है नहीं है ऐसा कुछ तो चाहिए ही है। तो आपको उस टाइम पे क्रियापद जो है वो बाहर से लाना है। फिर पॉइंट नंबर 4। युष्मद अस्मद के सर्वनाम के 2, 4 और 6 विभक्ति में वैकल्पिक रूप। पेज 36 ओपन कीजिए। पेज 36। वहां पे अस्मद युष्मद में सी 2, 4 और 6 में स्लैश करके एक और मीनिंग लिखा है। माँ में नाउ 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 नस नस नस। और फिर युष्मद में त्वा ते वाम 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 वस वस वस। ये इनके वैकल्पिक रूप है। सपोज एक स्टोरी चल रही है फॉर एग्जाम्पल एक पूरी स्टोरी चल रही है। उसमें पहले आया मेरा नाम। पेज नंबर दीदी। पेज 36। सती। पेज 36 में अस्मद और युष्मद टेबल जो है उसमें 2, 4 और 6 में स्लैश करके वैकल्पिक रूप दिए है। हाँ दीदी नहीं दी ना। पेज 36 में नहीं है आपके। नहीं है। आपकी जो बुक है वो पुरानी वाली है। ब्लू कलर का कवर पेज है उसका। हाँ हाँ। क्या पता। हम्म। इसमें नहीं दिया है। आपके पास जो मटेरियल है उसका कवर पेज ब्लू कलर का है। एक मिनट रुको देखती हूँ मैं। मतलब कलरफुल है ना, ब्लू नहीं है। दीदी हमारी बुक में भी नहीं है। आपकी बुक ये वाली है। नहीं ये नहीं नहीं ये नहीं है। ये दीदी वाली नहीं है तो 2018 की है। तो आपकी बुक पुरानी है उसमें नहीं है तो आप स्लैश करके लिख। अच्छा। रुको मैं आपको फोटो भेजती हूँ ग्रुप में। उसके दीदी। जी दीदी। या मिस मिल जाओ। अभी आ रहा है आप साइड बाय साइड चेक कर लीजिए। मीटिंग में ही फोटो भेजा है। मीटिंग के कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए। मिला। ये मीटिंग के चैट बॉक्स में चेक कीजिए। जी दीदी। तो उसमें 2, 4 और 6 जो है उसमें स्लैश करके वैकल्पिक रूप दिए उनके। हाँ तो ये कैसे यूज होते हैं तो सपोज एक पूरी स्टोरी या कॉन्टेक्स्ट कुछ चल रहा है। हाँ तो मेरा नाम डैश कुछ है। मैं ऐसे करता हूँ मुझको ये पसंद है मुझको यहाँ जाना अच्छा लगता है मुझको ये अच्छा ये ये फाता है नहीं फाता है। जब मुझको 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 फिर मेरे लिए ये उचित है मेरे लिए अनुचित है। फिर उसके अलावा ये मेरा है मेरे पैसे मेरा धन। जब पूरी एक कॉन्टेक्स्ट रीड होता है ना एक साथ एक पूरा पैराग्राफ एक पर्सन के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें फर्स्ट में आप मेरा नाम ये है सो तो फर्स्ट में आप पूरा लिखोगे। फिर उसके बाद जितनी बार मुझको मेरा मेरे लिए ऐसे ऐसे आएगा ना तब आप माँ में ऐसे यूज करोगे शॉर्टकट्स। अपन स्कूलिंग में भी जब देखते हैं नॉर्मल इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में तो दिस इज माय नेम। फिर ही इज हरी फॉर एग्जाम्पल। तो हरी इज सिंगिंग हरी इज डांसिंग ऐसे यूज नहीं करते। ही इज सिंगिंग ही इज डांसिंग उसके बारे में ही शी यूज करते प्रोनाउंस। तो ये भी प्रोनाउंस जैसे ही है। कॉन्टेक्स्ट में बार बार माम मयम मम 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 ऐसे बार बार यूज नहीं करेंगे। वो में ऐसे लिख के छोड़ देंगे। आपने अगर इसकी बात मैंने भी अभी रिसेंटली नोटिस किया है। सकलारत जिसको आता होगा ना उसमें ये जो वस है युष्मद के वस ये बहुत बार यूज होता है। कितनी बार वह से एंड होता है। सकलारत की जो गाता है ना उसमें ये वस प्रत्यय बहुत बार आता है।
स्टार्टिंग की लगभग एक 6-7 गाथा में तो प्राय एक 2-3 गाथा छोड़ के हर गाथा एंड में वह ही आ रहा है। फिफ्थ भगवान की स्तुति में आता है। अ, एक मिनट ना। भगवान भगवान सुमति स्वामी तनत्व भीमतानी वह। फिफ्थ भगवान की स्तुति में भगवान सुमति स्वामी तनत्व भीमतानी वह। ये वह जो है वो यही से लाया है। जो सकलाहट की गाते हैं उसमें ही मैंने नोटिस किया, बाकी तो आइडिया नहीं है। इसमें ये वयस प्रत्यय मतलब ये जो वयस करके सर्वनाम है ये बहुत बार यूज हुआ है। डन। फिर वापस पार्ट 51 में आइए। फिफ्थ पॉइंट, किसी के बारे में कुछ कहने के बाद पुनः उसी के संबंध में कहना हो तो उसे अन्वादेश कहते हैं। ओके। जो उन्होंने ऊपर के वैकल्पिक रूप दिए हैं, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट जुड़ा हुआ है। अस्मद और युष्मत टेबल के 2, 3, 6 विभक्ति जो है उसके उन्होंने वैकल्पिक रूप दिए हैं। फिर उसके ही नीचे उन्होंने लिखा है, एग्जाम्पल दिए है। धर्मो युष्मान रक्षतु। धर्मो वो रक्षतु, दोनों का मीनिंग सेम है। धर्म तुमको रक्षिता है, और वो यूज किया तो भी तुमको ही आएगा, तुम सबको। युष्मान, हाँ बराबर, तुम सबको। शीलम मम स्वम, शील में स्वम, दोनों मीनिंग सेम है। फिर उन्होंने नीचे बोला है कि किसी के बारे में कुछ कहने के बाद पुनः उसी के संबंध में कुछ कहना हो तो अन्वादेश। ये जो वैकल्पिक रूप है इनको अन्वादेश बोलते हैं। ये जो वस नस में ते ये सारे जो प्रत्यय है मतलब रूप है, इनको अन्वादेश बोलते हैं। जो धातु के पेट नेम्स थे उनको आदेश कहते हैं, और जो टेबल्स में पेट नेम्स है उनको अन्वादेश कहते हैं। तो जब जैसे मैंने अभी कहा, एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात बोल दी, उसी के बारे में वापस बोलना हो तो अन्वादेश यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज, अन्वादेश में द्वितीय विभक्ति के प्रत्यय द्वितीय एक वचन। ये कैसा है तो ये एनद का टेबल है। तो 6 पॉइंट है, दिस इज एनद। अपन ने स्टार्टिंग में जो सर्वनाम देखे थे एतद वगैरह, उसमें कैसे बोलूं? उसमें क्या होता है, तो जो सेकंड विभक्ति, थर्ड विभक्ति और सिक्स सेवन्थ विभक्ति है ना, उसमें कहीं कहीं वैकल्पिक रूप यूज होता है एतद के, एतद और इदम के। ओके वेट, जो आपने एतद का टेबल देखा था ना पहले, उसी में न की जगह त का टेबल, एतद की जगह एनद, बाकी रूप सारे सेम है सर्वनाम जैसे। उसमें सेकंड विभक्ति, थर्ड विभक्ति और सिक्स सेवन्थ विभक्ति द्विवचन में ही यूज होता है। एनद का टेबल जो है, एज आप अंडरलाइन कर लीजिए बुक में, सेकेंड विभक्ति, थर्ड विभक्ति में एक वचन, और सिक्स सेवन्थ विभक्ति में द्विवचन, इतने में ही एनद का टेबल यूज होता है। सी एनद सर्वनाम है। एंड ये सारा आपको इंफॉर्मेशन के लिए इज फाइन, बट जब आपको रीडिंग में आएगा तब आपको ये वर्ड्स देख के समझ आ जाएगा कि ये कौन से विभक्ति है, बिकॉज रूप सेम है। एनम, एनव, एनह,
एत नहीं सॉरी, एतम, एताउ, एतह, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एनम, एनव, एनान, एतम, एनौ, एत, सॉरी मैं खुद कर देखो, एषः, एषौ, एषः, एतम, एतौ, एतान, ऐसे रूप है। स ताउ ते तम ताउ तान। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में यूज हुआ। फिर थर्ड विभक्ति एक वचन एतेन है, यहाँ पे ए ने न यूज हुआ। फिर स्त्रीलिंग एतया है, यहाँ पे ए नया यूज हुआ। फिर सिक्स सेवन एतयोहो, एतयोहो है, तो यहाँ पे ए नयोहो, ए नयोहो है। बस त की जगह न लगा है। और ये वाला रूप कहाँ कहाँ यूज होता है तो उन्होंने यहाँ पे दे दिया है। एतद और इदम के आदेश है, ये जो रूप है ना, वो एतद और इदम का आदेश है। सी इस पॉइंट में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस दिया है इसलिए आपको बोला है। वरना जब आपको रीडिंग में ऐसा आए तब आपको उनके प्रत्यय देख के समझ आ जाएगा उसकी कौन सी विभक्ति है। जब आप कुछ लिखने वाले हो तब आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई यहाँ पे यूज होता है नहीं होता है क्या होता है। जब आपको रीड करना है तब आपको वर्ड देख के पता चल जाएगा कि ये कौन सी विभक्ति में है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस विभक्ति में चल रहा है। इसका थर्ड विभक्ति एक वचन जो है वो यूज होता है, अच्छी खासी बार यूज होता है। दीदी इन सब का रूप तो यह ही है ना, मतलब पढ़ने में। हाँ यह, एनद का भी हाँ। मीनिंग इज यह। हाँ तो फिर क्या, तो फिर क्या मतलब? मतलब हाँ तो फिर मतलब इतना दिमाग लगाने की जरूरत। हाँ बात राइट है आपकी, पर हाँ कभी एनद आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या वर्ड है। वो इतने में आप बोल रहे हैं, विभक्ति मतलब देख के अपन पहचान, पढ़ने में तो पढ़ लेंगे ना, हाँ मतलब पढ़ने में पढ़ लोगे, आराम से पढ़ लोगे। बस वही। और फिर जैसे जैसे करते करते आगे आ जाएगा और क्या। हाँ तो हाँ। एनद आके सर्वनाम है, तद के टेबल की तरह ही चलता है। फिर लास्ट पॉइंट, एक पद में धातु और उपसर्ग में तथा समास में जहाँ संधि होती हो वह अवश्य करनी है, क्योंकि वह विराम लेने का नहीं है। यानी ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक ही पद में धातु और उपसर्ग में तथा समास में, अगर एक उपसर्ग है धातु है, आप सपोज फॉर एग्जाम्पल ऊपर नहीं, क्या, वी प्लस जी धातु है, वी जयते, वेट बेटर कुछ लेते हैं, उद प्लस रू धातु है। अब उसको उद अलग और रू अलग नहीं लिख सकते, आपको उपसर्ग और धातु पूरा एक साथ लिखना होगा, क्योंकि आपने वहां पे अलग लिख लिया तो वर्ड एक साथ नहीं रीड किया जाएगा। और जहाँ पे एक साथ नहीं रीड किया जाता है वहां पे मीनिंग बदलने के चांसेस होते हैं। तो जहाँ पे वर्ड्स मिक्स होते हो वहां पे आपको कंपलसरी संधि करनी है, और समास जहाँ पे पॉसिबल हो वहां पे आपको समास करना है, क्योंकि वहां विराम लेने का नहीं होता है। फिर इस पार्ट में थोड़े धातु है, उनके रूप लिखने मतलब इतने इतने पार्टों में जितने धातु है उतने सारों के आपको रूप बनाने हैं। और ये पार्ट के सेंटेंसेस मैं खुद ही आपको बोलती हूँ मत ट्राई करना। आपको हो तो ट्राई करना, बट आप ये करके डर जाओ तो ट्राई मत करना। आपको हो खुद पे कॉन्फिडेंस हो एंड आपने अच्छी खासी मेहनत की हो तो आराम से कर पाओगे सेंटेंसेस। बट आपने कुछ नहीं किया और ये सेंटेंस मतलब पीछे का आपका पेंडिंग हो और आप सीधा ये करने जाओ तो मत करना, आप डर जाओगे। बिकॉज है बहुत इजी, सारी विभक्ति आपने कवर कर ली है, बाहर बुक के बाहर का इसमें कुछ नहीं है। बट पीछे का आपका इनकम्प्लीट रखे ये मत करने जाना, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज होके डर जाओगे। बिकॉज इसमें बाहर से लाने का, इधर उधर करने का, मतलब इंटरलिंक करने का वो बहुत प्रोसेस है ये वाले सेंटेंसेस में। श्लोक में ये सारे श्लोक है, तो अगर आपका पहले का नहीं हुआ हुआ हो तो बेटर है आप पहले का पहले कंप्लीट करो, फिर लास्ट में इसको हाथ लगाना। डन। अपनी फर्स्ट बुक कंप्लीट हुई आज।
आप सबने बहुत अच्छे से मेहनत की। थैंक यू सो मच। ना टाइम भी हो गया है। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। वेलकम। आप बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ा रहे हैं। ओके, आज के लिए रखते हैं। खूब अनुमोदना दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोय सव्व साहुनम, ऐसो पंच नमक्कारो सव्व पावक पनासिनो, मंगलानम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व जैनम जयति शासनम। दिनांक नवरत दीदी कुछ भी कहो तो इच्छामि विक्रम जी। दीदी, आपने इतनी पढ़ाई कराई तो गुरु दक्षिणा में कुछ तो बोलिए हमको। आप एग्जाम दीजिए फिर गुरु दक्षिणा मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी। थैंक यू दीदी सो मच। इच्छामि दुक्कडम दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम।